जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। कात्रज का जब मंदिर का काम, निर्माण का काम चल रहा था और पूज्य गच्छाधिपति श्री आचार्य भगवान दौलत सागर श्रीश्वर जी महाराजा के साथ ऐसे ही कारीगर लोग जो काम कर रहे थे, तो मैं भी गुरुदेव के साथ वही सब काम देखने के लिए हम लोग गए थे। तब गुरुदेव ने कहा, देख, एक बेडोल पत्थर जिसका कोई आकार ही नहीं है, एक बेडोल पत्थर, लेकिन ये शिल्पी देखो, कारीगर देखो, इस बेडोल पत्थर को भी जिस तरह से शिल्पी छीनी हथौड़ी ले लेकर और टक 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 करते करते और उसमें से एक शिल्प का निर्माण करते हैं, एक बेनमून शिल्प बनाते हैं। तो पूज्य श्री ने मुझे कहा था कि गुरु भी एक शिल्पी होते हैं, माँ बाप भी एक शिल्पी होते हैं, जो छीनी और हथौड़ी लेकर अपने शिष्य को, अपने वत्स को, अपने पुत्र को एक ओप देते हैं, एक आकार देते हैं। तो अगर वो जो पत्थर है, जिस दिन उस पत्थर को लगता है, महसूस होता है, या वो मन में, शिल्पी के प्रति मन में शंका निर्माण करता है, ये क्या पूरे दिन टक 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 करते रहते हैं, तो अगर जिस दिन वो उब जाएगा उस टक टक से, वो अच्छा शिल्प बन ही नहीं पाएगा। उसी तरह से जब कोई वडील, कोई गुरुदेव, जब अपने घर के कोई भी हमसे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जब हमें कोई सूचना देते हैं, हमें कोई प्रेरणा करते हैं, तो उस समय हमें, यानी कि आज की जनरेशन तो लगभग यंग जनरेशन को ये हो गया है कि मम्मी पापा तो पूरे दिन टक 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 करते रहते हैं। आज के शिष्य को भी कभी कभी से लगता है कि हमारे गुरुजी तो पूरे दिन टक टक करते रहते हैं। तूने खाना नहीं खाया बराबर, तू बराबर सोता नहीं है, तू जल्दी उठता नहीं है, तू रात को जल्दी नहीं सोता है, तू तो पढ़ाई बराबर नहीं करता है। ये पूरे दिन देखो तो हर एक को यही महसूस होने लगता है कि ये सब हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, लेकिन ये गलत है। और तब मुझे भी एक दृष्टांत याद आया कि ये जो एक बहुत बड़ा शिल्पकार हो गया, एंजोलो करके, शिल्पकार एंजोलो, उसने एक ऐसा बेनमून शिल्प बनाया। उस शिल्प को देखने के लोगों की लाइन लगने लगी, और उस समय लोगों ने चार मुंह से उसकी तारीफ की कि वाह क्या शिल्प है, क्या ये जबरदस्त कलाकृति है, ये साक्षात भगवान लग रहे हैं। तो उस एंजोलो को देखकर और लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो एंजोलो कहता है कि नहीं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ऑलरेडी ये बेनमून प्रभु की प्रतिमा तो इस पत्थर में पहले से ही थी। मैंने तो सिर्फ छीनी हथौड़ी लेकर वो जो एक्स्ट्रा जो पत्थर है, वो एक्स्ट्रा पत्थर सिर्फ मैंने हटाने का काम किया है, मैंने बाकी कुछ नहीं किया। वो एक्स्ट्रा पत्थर हट गया और अपने आप अंदर से प्रभु की प्रतिमा प्रकट हुई, भगवान प्रकट हुए। कितनी मजेदार बढ़िया बात बताई इसने कि आज हम सभी में भी, हर आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता रही हुई है, लेकिन हम परमात्मा नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि हमारे में भी वो एक्स्ट्रा पत्थर लगा हुआ है। कौन सा एक्स्ट्रा पत्थर? हमारे में ये जो क्रोध मान, ये माया लोभ, ये राग द्वेष, ये जो हमारे में जो दोष है, दुर्गुण है, ये सब हमारे में जो भी कुछ पाप विचार है, ये सभी जो पत्थर, जो एक्स्ट्रा पत्थर है, ये हम हमारे आत्मा के साथ चिपके हुए हैं। जैसे जैसे ये देव और गुरु क्या करते हैं, तो वो उनकी आज्ञा का पालन, हर आज्ञा का पालन करना, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, और उससे वो टक 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 वो एक्स्ट्रा पत्थर उसमें से निकल रहे हैं कि जिनकी वजह से वो शिल्प नहीं बन पा रहा है। और इसीलिए हम ऐसे गुरुदेवों को, ऐसे परमात्मा को, उनकी आज्ञा को, जिनाज्ञा, गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, ये तीन आज्ञा के प्रति हमारी वफादारी ऐसी हमको निभानी है कि आज हमारी आत्मा, हम किसी और परमात्मा को मंदिर में जाकर नमन करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम भी भगवान महावीर की जगह पर, भगवान आदिनाथ की जगह पर, भगवान शांतिनाथ की जगह पर, भगवान पार्श्वनाथ की जगह पर, एक दिन हम भी वहां होंगे और कोई हमारी पूजा करेगा, कोई हमें वंदन करेगा। क्योंकि ये होता ही है
कि देव और गुरु की आराधना करते करते हम स्वयं जब देव और गुरुमय बन जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक दिन ऐसा आएगा हम भी परम गुरु बनेंगे, हम भी परम देव बनेंगे, हम भी वितराग बनेंगे और ये अपने आप हो जाएगा। बस एक पत्थर जैसे शिल्पी को समर्पित होकर रहता है, वैसे हमें भी सिर्फ करना इतना ही है कि हमारे समर्पण भाव को, हमारी वफादारी को, हमारी कृतज्ञता को हमें बरकरार रखनी है। और तो ही हम भी ऐसे ही परमात्मा, ऐसे ही एक परम देव और गुरु में हमारा भी स्थान होगा, परम पद पर हमारा भी एक निश्चित रूप से स्थान होगा। और ऐसा स्थान पाने के लिए हमेशा शिल्पी को वफादार रहना, हमेशा देव गुरु को, माँ बाप को और बड़ों को वफादार रहना, उनको अब समर्पित रहना और उनकी आज्ञा का परिपालन करने के लिए तत्पर रहना। और इसी तत्परता को बढ़ाने के लिए हम देव और गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और हमें ऐसी प्रेरणा देने वाले बोलो पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति आश्रम दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। जुड़िए परम भक्त परिवार से और विराग क्रांतिवाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और गुरुदेव की क्रांतिवाणी सुनिए हर रोज पारस चैनल पर रात को 9:40 पर।